सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को डार्क में रखा गया। तेजस्वी यादव जी का बिहेवियर टिकट बंटवारे के दिनों में अच्छा नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी गौड़ा बोराम से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट दे दिया आरजेडी ने। हमारे नेता का अगर सर सम्मान से ऊपर ऊंचा रहता है तो हमारा भी पीठ अकड़ के रहता है। क्यों उस पार्टी में रहना? वो पकड़ करता जो विधायक होने वाले वह कैसे विधायक होंगे जिसको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं? नीतीश जी के साथ ही काम करके समाज का आप उत्थान कर सकते हैं, ये मेरा सोच है। और नेता का ही मनोबल टूट रहा है तो हम लोग का मनोबल का क्या हाल रहेगा? आप जो रहनुमाई नीतीश कुमार जी जो है उनके साथ अलग अलग होकर के कुछ नहीं पा सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में आ जाए? हमारे चाहे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि लाख आप मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बना करके डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किए, डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। पार्टी की कितने अहमियत वो देते हैं इसका उन्होंने इनफ इंडिकेशन बिहार में दे दिया। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने अब वीआईपी से रिश्ता नाता तोड़ लिया है, इस्तीफा दे दिया। वही सुनील सिंह है जो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की पूरी रणनीति पर काम कर रहे थे। सवाल है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो सुनील सिंह इस्तीफा टाइप करके भेज देते हैं कि भाई अब हम पार्टी में नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे दिए। देखिए, पहले तो मैं क्यों ज्वाइन किया अगर ये जानेंगे तो क्यों छोड़ा, ये जवाब क्यों ज्वाइन किया? ज्वाइन किए थे क्योंकि देखिए एक तरफ हमने समझा कि एक युवा द्वय नेतृत्व करेगा, एक युवा सोच के साथ, युवा विचारधारा के साथ बिहार को सही मायने में विकसित करेगा। लेकिन जो उसके नेता थे महागठबंधन के, इन लोगों का जो टिकट बंटवारा के समय जो हाल देखा तो हमें लगा कि ये लोग अपने में इतने सेल्फ सेंट्रिक हैं कि क्या बिहार का देखेंगे? हमारे नेता को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को डार्क में रखा गया। एक महत्वपूर्ण घटक दल होते हुए भी महागठबंधन के नेता राजकुमार तेजस्वी यादव वो उन्होंने हमेशा डार्क में रखा। इनको पहले कहा कि 60 सीट की बात हुई, फिर 40 सीट की बात हुई, फिर 24 की बात हुई और अंततः क्या हुआ वो आपने जाना। देखिए, हमारे नेता कितने बार पब्लिकली सीटों के बारे में बोले, अपने कार्यकर्ताओं को प्रॉमिस किए कि आपको लड़ाएंगे। और नेता का जब सर ऊंचा होता है तो अन्य पदाधिकारियों का सर ऊंचा होता है। उन नेता के साथ तेजस्वी यादव जी का बिहेवियर टिकट बंटवारे के दिनों में अच्छा नहीं था। मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव ने अच्छा नहीं किया और लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। वहां तो तेजस्वी यादव ने जो किया सो किया, हमारे नेता को उस ढंग से प्रतिकार नहीं किए, इसका दुख हमें है क्योंकि हमारे नेता का अगर सर सम्मान से ऊपर ऊंचा रहता है तो हमारा भी पीठ अकड़ के रहता है। तो नेता के साथ तेजस्वी यादव का टिकट बंटवारा के लेके जो भी टिकट दिया, किस तरह से दिया आप सबसे छुपा नहीं है। और टिकट देने के बाद देखिए तेजस्वी यादव का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी गौड़ा बोराम से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट दे दिया आरजेडी ने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद के खिलाफ दे दिया कैंडिडेट। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष दोनों खिलाफ कैंडिडेट आरजेडी ने दिया। ये एक मैसेज दिया कि हमारे नेता को कितना आदर सम्मान वो करते हैं या हमारे पार्टी की कितने अहमियत वो देते हैं, इसका उन्होंने इनफ इंडिकेशन बिहार में दे दिया। क्योंकि वो मतांध थे, वो सोच रहे थे कि सरकार तो मेरी बन ही गई और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा क्योंकि लाख आप मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बना करके डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किए, डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। मुकेश सहनी जी और निषाद समाज ने देख लिया कि हमारा ये लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है, अब छोड़े क्यों, आश्चर्य की बात कि हमारे नेता उस तरह से प्रतिकार नहीं कर रहे थे। कौन सी बेबसी थी जो व्यक्ति 900 रुपए महीने पर काम किया हो और आज इस मुकाम पर पहुंचा हो, एक अपने समाज के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए दिन रात एक किया हुआ है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि लगातार बेइज्जत होने के बाद भी वो आज तक चुप हैं? और इतना ही नहीं, उनके साथ तो मेरी छोड़ने का जो कारण हुआ, तो ये जो देखा कि जो युवा नेतृत्व करेगा बिहार का, उससे बिहार को कुछ नहीं, ये युवा नहीं रहे। मैं इनको युवा नेतृत्व समझा, ये लड़कपन, बालपन, इस तरह का इनका नेचर था। एक तो राजकुमार का वो सब मतलब कोई गंभीरता से नहीं। आपको इमेजिन करेंगे कि टिकट बंटवारे के समय में जो टिकटार्थी थे या प्रत्याशी थे या महत्वपूर्ण नेता थे, वो या तो रोड पर कितने रातें सोए हैं या गांधी मैदान में सोए हैं
या होटल मौर्या के नीचे सोए हैं, गेट पर सोए हैं, और ऐसे व्यक्ति को रात में किसी को 3 बजे उठा के आप सिंबल दे देते हैं। वो व्यक्ति का तो आत्म मनोबल आप तोड़ देते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को जो सम्मान नहीं करेगा, क्यों उस पार्टी में रहना? वो कार्यकर्ता जो विधायक होने वाले हैं, वह कैसे विधायक होंगे जिसको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं? जो महागठबंधन के राजकुमार थे वो तो किसी नेता से मिलते ही नहीं थे। तेजस्वी यादव लोगों से, गठबंधन के सहयोगी दल से नहीं मिलते थे। और सहयोगी दल में जो हम थे, हमारे पार्टी को जरा सा वो लगा नहीं रहे थे, कुछ नहीं लगा ना। हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे, हर जगह हेलीकॉप्टर में, जहां जहां उनको लगे कि हम एक सिंबल देंगे, जनता को एक मैसेज देंगे और निषाद समाज का वोट लेंगे, तो ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। देख लिया क्या असर हुआ, देखा आपने। तो जो नेतृत्व गंभीरता से बिहार का नेतृत्व न करे, हम लोग चिकित्सक समाज से हैं, बिहार का जो विकास पुरुष जो विकास करते आए हैं वही विकास करेंगे। जनता ने ये मुहर लगा दी और ये अपने चाल से, और हमारा तकलीफ हमारे नेतृत्व से रहा कि इन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा अपनी और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं की। हमारा पूरा निषाद समाज या जो भी उनका था करने का, वो सब देख रहे थे कि किस ढंग से हम बेइज्जत हो रहे थे। और मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, निषाद समाज के जो नेतृत्व या रहनुमाई मुकेश सहनी जी करते हैं, उनका पकड़ भी है, लेकिन निषाद समाज राजनीतिक रूप से एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ निषाद मल्ला है। ठीक है, उन्होंने मुकेश सहनी जी को भी नेता मानता है, उनकी पकड़ भी है, लेकिन वो अगर अगेंस्ट द करंट जाएंगे तो समाज अगेंस्ट द करंट नहीं जाएगा, और दिखा दिया समाज ने। तो निषाद समाज है इसके साथ, और मुकेश सहनी जी अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, तो 37% आबादी की नेतृत्व करने की जो बात करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से नीतीश कुमार के पीछे वर्षों से है। तो आप मुकेश सहनी जी अगर अपने समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं तो अगेंस्ट द करंट नहीं जाकर के, आपका भी इधर ही आकर के आप जो रहनुमाई नीतीश कुमार जी जो है उनके साथ अलग अलग होकर के कुछ नहीं पा सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में आ जाए? हमारे चाहे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अलग अलग रह कुछ नहीं पाते हैं। अगर अपनी समाज, जो समाज प्रमुखता से और पूरी तरह से एनडीए के साथ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी के साथ है, और आप चाहते हैं कि उनका कुछ हम बेनिफिट दें, तो हर चीज का इलाज संघर्ष नहीं होता। संघर्ष तो किया आपने, कभी कभी अपने समाज के उत्थान के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि जो लोग अगेंस्ट द करंट जाके नहीं होगा संघर्ष करना में, लेके आप इधर आकर के आप नीतीश जी के साथ ही काम करके समाज का आप उत्थान कर सकते हैं। ये मेरा सोच है, बस मेरा सोच है ये। अब उनका क्या, देखिए वो हमारे नेता हैं, नेता रहे हैं, आज से भी नेता, तो उनको साथ यही है, वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सके, और उनका मनोबल टूटने से हम कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। मजबूरी क्या थी? मनोबल टूटा, भाई के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार उतारा, बावजूद इसके जो उनके तेवर थे वो वही था, तेजस्वी की तारीफ में, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। तो मजबूरी, आप लोग तो करीब रहे, मजबूरी क्या मुकेश सहनी की रही? अगर ये मैं जान जाता तो आज पार्टी छोड़ने की नौबत रहती। मैं खुद जानता क्या है, यही तो समझ में नहीं आया, ये क्या मजबूरी है जो पूरे वीआईपी पार्टी को, हम सब कार्यकर्ताओं का, सबका अपने नेतृत्व से, देखिए नेता से मिलकर के ऊर्जा का संचार होता है, और नेता का ही मनोबल टूट रहा है तो हम लोग का मनोबल का क्या हाल रहेगा। खैर, ये इसी कारणों से हमारा वहां से मुकेश सहनी टूट चुके अंदर से, ये बात माना जाए, क्योंकि वो चीजें जगजाहिर तौर पर ना दिखे, सार्वजनिक तौर पर ना दिखे, लेकिन टूटे हुए तो है ना। देखिए, ये तो मैं टिप्पणी उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि आज के दिन जो उनका है, तो उनका ये बात, उनको आत्मचिंतन और उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे दुर्व्यवहार महागठबंधन के नेतृत्व के द्वारा दुर्व्यवहार के बाद भी उनका गाना गाना कहां तक ठीक है, और कहां तक आपका समाज इस चीज को पचा पा रहा है, ये देखना जरूरी है। आपका समाज क्या कहता है, आप ही अपने समाज के बीच में जाए, उनकी इच्छा जान लें। लेकिन हाँ, मुकेश सहनी जी युवा हैं, संघर्ष का उनको एक्सपीरियंस है, उनको उनकी समाज में पकड़ है, और राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से। सुनील सिंह कहाँ जा रहे हैं? घर वापसी कर रहे हैं जेडीयू में? देखिए, चिकित्सक हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं तो बिहार के उत्थान के लिए
कहीं न कहीं तो रहूंगा ही। लेकिन आप मान रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हुआ है बिहार में, जनता ने मुहर लगा दिया है, तो आप चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, चूंकि आपका पुराना घर रहा है जेडीयू। देखिए, मेरे मानने से पूरा बिहार मानता है। हाँ। और जब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था यहाँ पे, तो भी इस बात को मानता था कि नीतीश जी ने जो काम किए हैं उस पर किन्हीं का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जितने काम किए हैं कि उनके नाम का सड़क, पुल, पुलिया, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, शिक्षण संस्थान सारे होने चाहिए। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि भाई हम चले तो चले, सहनी जी भी चलिए आप एनडीए में। देखिए, सहनी जी बड़े नेता हैं मेरे इधर, लेकिन उनको तो मैं नहीं, लेकिन हाँ, आपके माध्यम से मैं उनसे निश्चित ही ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति ने आपके आत्म मनोबल और आत्मसम्मान से खेला है, बार बार आपकी पीठ पर खंजर भोंका है, किन मजबूरियों में आप उनका साथ देते हैं आप जाने, लेकिन आप मजबूरी छोड़ करके उन व्यक्ति के साथ मत रहें, अपने आप को मजबूत करें। और जहां आपके समाज का उत्थान होना है और जहां आपके समाज का नेतृत्व करता है, वहां आप अपने समाज का, वहां आप भी अगर जाएं तो निश्चित ही अपने समाज का और बिहार का और देश का, सबके उत्थान के और विकास में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। चलिए, डॉक्टर सुनील सिंह पहले जेडीयू में थे, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, और एक बार फिर से चर्चा है जो नीतीश कुमार का गुणगान भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो मूल कारण है छोड़ने का वो यही है कि जिस गठबंधन के नेता गठबंधन के सहयोगी दल को ही मान सम्मान उचित न दे तो फिर वहां पे कार्यकर्ताओं का क्या मिलेगा। और ये सवाल है, और न सिर्फ सवाल बल्कि चीजें दिखी विधानसभा चुनाव के दौरान, जितनी भी सीटें मुकेश सहनी को दी गई, कई ऐसी सीटें जिसे फ्रेंडली फाइट कहा गया, आरजेडी ने मुकेश सहनी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। मुकेश सहनी के भाई जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जहां से गौराबराम चुनाव लड़े थे, वहां भी आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा, अंत में इनको बैक होना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। तो एक सवाल था कि भाई गठबंधन का स्वरूप क्या है जब एक दल दूसरे दल के खिलाफ ही चुनाव लड़े। तो मुकेश सहनी को अंधेरा में रखा गया अंत ले, तब तक जब तक एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हो गया, मतलब कि वहां गेट दरवाजे बंद हो गए, तब कहा गया कि भाई इतना सीट लेना लीजिए, नहीं लेना है तो आपको जो करना है वो कीजिए। तो एक तरीके से पूरी तरीके से रणनीतिक तहत घेराबंदी मुकेश सहनी की महागठबंधन के अंदर की गई, और इसका असर कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, वो लोग जो वर्षों से झंडा ढो रहे थे, वो लोग जो एक उम्मीद के साथ काम कर रहे थे कि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी, उनको एक बड़ा झटका लगा। और बड़ी संख्या में उस वक्त भी लोगों ने साथ छोड़ा था मुकेश सहनी का, हालांकि वो दिल से मुकेश सहनी के साथ है, ये भी कह रहे हैं कि हम दिल से हैं, लेकिन मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुकेश सहनी को रिएक्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो यही कारण है कि हम जैसे लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।